सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, अब हमें मोल को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेट। तो लिखिए मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। शुरू करते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला सीधे इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेट। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें मैं चाहे मास लिख दूं चाहे वेट लिख दूं, एक ही बात है। केमिस्ट्री में मैं क्लियर करता हूं, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही होता है, फिजिक्स में अलग अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वेट बोले चाहे मास बोले, कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए, वेट की टर्म में मोल को कैसे लिखा जाता है जरा उसको देखें। अच्छा, वेट के लिए आप किसको इस्तेमाल करते हो? आपको पता है आप केजी या ग्राम का इस्तेमाल करते हो। अब अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर आप मान लीजिए कि आप 1 केजी कुछ भी लेकर आए तो आपको कितना देगा? 1000 ग्राम देगा? यस और नो? हमको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ये तो आपका रेफरेंस हो गया। वही काम करो रेफरेंस वाला, जरा चेक करना ताकि हम फॉर्मूले को समझ सकें, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, हमने क्वांटिटी को रेफरेंस से समझा था, वो भी डजन के रेफरेंस से। इसी तरह से वेट को केजी के रेफरेंस से समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। मैं अगर कुछ भी लेके आऊं 1 केजी तो वो मुझे 1000 ग्राम देगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि मैं यहां पर 2000 ग्राम लेके आया हूं, तो सवाल मेरा यह है कि हाउ मच केजी। ना इफ यू वांट कि आपको केजी निकालना है तो केजी कैसे निकालोगे? केजी बहुत सिंपल है कि आप जो भी वेट लेकर आए हो उसको आपके रेफरेंस से डिवाइड करो। वो आपका रेफरेंस क्या है? देखो, वेट आपका होना चाहिए ग्राम में, और व्हाट इज योर रेफरेंस? दैट इज 1000 ग्राम पर केजी। चेक करिएगा, 1000 ग्राम पर केजी। सबको समझ में आ गया? अगर मैंने कहा कि मैं 2000 ग्राम लेके आऊं, कितने केजी हुए? तो आपने 1000 से डिवाइड किया, 2 आंसर दे दिया फटाफट। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? व्हाटएवर बी द वेट, आप उसको ऊपर रखोगे, आपके रेफरेंस को आप नीचे रखोगे। ये काम करते हो, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपने निकाला होगा ना कि यहां पर 2 आ रहा है। ऐसे ही बस हम लोग मोल में भी करेंगे। चेक करना कि 1 केजी में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 1 मोल में कितना वेट होता है। सो इन 1 मोल टोटल वेट कितना आएगा? उसके जो भी आप सब्सटेंस लेके आ रहे हो उसके एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर। अगर आप मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो तो उसके मोलर मास के बराबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक कर लीजिएगा। 1 मोल में कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर वेट होता है, और अगर वो एक मॉलिक्यूल है तो उसके मोलर मास के बराबर यहां पर वेट होता है। अब मैं आपको बहुत इलेबोरेट करके समझाऊंगा, जरा चेक करना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपने क्या किया? केजी का फॉर्मूला बना लिया, दैट इज व्हाटएवर बी द वेट डिवाइड बाय योर रेफरेंस। तो इसी तरह से 1 मोल में इतना वेट होता है, तो आप यहां पर मोल का फॉर्मूला बना पाओगे, दैट इज व्हाटएवर बी द वेट ऑफ एटम, ठीक है, और मॉलिक्यूल, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोल का आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया, जैसे केजी में आपने बनाया था, व्हाटएवर बी द वेट डिवाइड बाय योर रेफरेंस। नाउ व्हाटएवर बी द वेट डिवाइड बाय योर रेफरेंस, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जरा चेक करना है, सिंपलीफाई करके क्या लिखोगे? दैट द मोल इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और वी कैन से मोलर मास। शॉर्ट में आप इसको यूं लिख सकते हो। क्लियर हो गया? सो आप इसको यूनिट वाइज देखना चाहो तो वेट की यूनिट होती है ग्राम, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास का यूनिट क्या होता है? दैट इज ग्राम पर मोल। होता है कि नहीं होता? आप जानते हो, यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल होकर मोल में आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यहां पर मोल निकाल सकते हो, वेट बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। आप यहां से वेट भी सीधे निकाल सकते हो। अगर आपको वेट निकालना है और मोल दिया हुआ है तो मोल इंटू क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, एक एक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक्चुअल में ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूले जिसको आपको ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? मैं दोबारा समझा देता हूं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 मोल में कितना वेट होता है? एटॉमिक मास से फिर मोलर मास के बराबर। तो यहां पर अगर आपने यहां पर व्हाटएवर बी द वेट डिवाइड बाय योर रेफरेंस, तो मोल निकालने का तरीका क्या होगा? व्हाटएवर बी द वेट डिवाइड बाय योर रेफरेंस। नाउ व्हाट इज योर रेफरेंस? एटॉमिक मास और मोलर मास। सबको समझ में आ गया? ये सिंपल सा फॉर्मूला है।